हेलो एवरीवन दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको बताएंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, कौन से कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, इनका क्या काम होता है, कैसे इनकी पहचान करनी है। ठीक है ना। तो सब चीज़ आपको बताने वाले हैं अगर आपको नहीं पता है। ठीक है। तो इस वीडियो को देखिए, आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में जान जाएंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों ये कुछ कंपोनेंट हैं, कुछ ही कंपोनेंट है दोस्तों वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट काफ़ी होते हैं, पर मेरे पास ये कुछ ही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। ठीक है। तो जितने भी हैं इनके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है। तो क्या इनका वर्क होता है, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। इनकी पहचान कैसे करनी है आपको। ठीक है। तो दोस्तों आपने काफ़ी जो हमारे सर्किट होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सर्किट होते हैं तो मैं इन्हें रख देता हूँ। देखो जैसे ये हमारा एक सर्किट बोर्ड है जिसके आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। दोस्तों देख सकते हो कुछ सेम कंपोनेंट इसमें भी लगे हुए हैं। ठीक है। जो मेरे पास हैं ये भी, और ये हमारे एक पास बोर्ड है, ठीक है ना, ऑडियो बोर्ड, इसमें भी ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे हुए हैं। ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं इन्हें का क्या क्या नाम होता है। ठीक है। तो दोस्तों काफ़ी भाइयों को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट देखते तो हैं पर उन्हें पता नहीं होता कि हमारे किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का क्या नाम है। ठीक है। तो जो भी हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का नाम आपको बताएंगे। ठीक है। और अगर आपको नहीं पता है, बाजी बात दोस्तों क्या होता है, कोई हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ख़राब हो जाता है और आपको पता नहीं होता उसका नाम क्या है। ठीक है। तो उस बारे में फिर आपको काफ़ी कंफ्यूज होता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या है। अगर आपको पता होगा तो आप जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर और आराम से जा कर के बताएंगे और ख़रीद कर ले आएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों ये हम एक कैपेसिटर से शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ठीक है ना। ये है कैपेसिटर। ठीक है। इसे बोलते हैं कैपेसिटर। दोस्तों ये काफ़ी बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। ठीक है। जितना भी बड़ा हो या जितना भी छोटा हो, इस तरह के जो भी ये आप देख रहे हो कैप्सूल से होते हैं एक तरह के। ठीक है ना। इन्हें जो बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं क्या, कैपेसिटर। ठीक है। तो ये इनका नाम होता है कैपेसिटर, चाहे छोटे हों चाहे बड़े। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये जो अभी आपको दिखा रहा था ये थोड़ा छोटा था और इस ऑडियो बोर्ड में थोड़ा बड़ा लगा हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद में दोस्तों ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं ना। ठीक है। इनके बिना हमारा जो कोई भी सर्किट पूरा नहीं होता है। ठीक है। तो इसके बारे में मैंने बता दिया। तो जितने भी इस तरह के जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं, ये सारे जो हैं कैपेसिटर हैं। ठीक है। ये देखिए, ये भी कैपेसिटर है। ठीक है। ये भी कैपेसिटर है। ठीक है। इस तरह के दोस्तों छोटे हों चाहे बड़े, जितने भी होते हैं ये कैपेसिटर होते हैं। अब दोस्तों ये देखिए, ये इससे छोटा है। ठीक है। ये देखिए, ये इससे थोड़ा और छोटा है तो इसका नाम भी कैपेसिटर है। बस इनकी क्या होता है दोस्तों, इनकी वैल्यू कम ज़्यादा होती है। ठीक है ना। कोई किसी की वैल्यू कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। जहाँ पे जिस तरह के एक कैपेसिटर की ज़रूरत होती है उसी तरह का हम इसमें लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये देखिए, ये एक तरह का ये क्या, ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है दोस्तों, इसे बोलते हैं पीएफ। ठीक है ना। ये दोस्तों बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं। ये देखिए, ये ग्रीन कलर का जो है, इस तरह के आपने अपने बोर्ड और जो जो बोर्ड होते हैं या और भी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होते हैं उनमें ये इस तरह के लगे हुए होते हैं। ठीक है ना। तो इसका नाम होता है दोस्तों पीएफ। ठीक है ना। और ये भी दोस्तों कुछ नंबरिंग होती है इन पे हुई हुई। ठीक है। ये देखिए, इस पे भी कुछ नंबरिंग हुई हुई है। तो जिस तरह की नंबरिंग होती है उसी वैल्यू का ये हमारा पीएफ होता है। ठीक है। इसमें एक तरह के नहीं आते, काफ़ी तरह के पीएफ आते हैं हमारे। ठीक है। ये दोस्तों देखिए, ये थोड़ा एक हमारा है रेड कलर का। ठीक है। ये देखिए, ये थोड़ा छोटा है। ये देखिए, तो इनमें आप जब ध्यान से देखेंगे ना तो इन पे थोड़ी कुछ वैल्यू लिखी हुई होती है। ठीक है। जो हमारी वैल्यू होती है उसी से हमारी इन्हें आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये हमारा किस कहाँ पर लगेगा। ठीक है। उसके बाद में देखिए, ये दोस्तों इस तरह के जो कंपोनेंट होते हैं, ये आपको थोड़ा सीधा कर लेता हूँ पहले मैं इसे। ठीक है। ये देखिए, ये इस तरह का जो पीएफ है ये वाला। ठीक है। इस ये पीएफ नहीं है, सॉरी दोस्तों, ये है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है। इस तरह के जो जितने भी हमारे होते हैं जिसमें ये इस तरह के लगे हुए होते हैं, ये होते हैं रेजिस्टेंस। ये भी दोस्तों कम ज़्यादा वैल्यू के होते हैं। जैसे कि ये दोस्तों रेजिस्टेंस, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा है। इसमें देखिए दोस्तों आपको छोटे भी बड़े भी सभी तरह के दिख जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे है कुछ, यहाँ पे है। इसकी भी दोस्तों एक नंबरिंग होती है, इनसे ही पहचान होती है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है कितनी वैल्यू का है। ठीक है ना।
तो उसका भी दोस्तों अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो उसका भी वीडियो बनाएंगे। अगर आपको इस तरह के जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं इनकी पहचान करना नहीं आता है कि ये हमारा रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू का है, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो उसकी वीडियो भी हम आपके लिए बना देंगे, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी कंपोनेंट होते हैं ये देखिए दोस्तों, ये हमारे होते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसे भी साइड में करते हैं। उसके बाद में दोस्तों लेते हैं ये दोस्तों देखिए, ये इस तरह का जो कंपोनेंट होता है इन्हें बोलते हैं ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। ये भी दोस्तों काफ़ी तरह के आते हैं और बहुत सारे प्रकार होते हैं इसमें भी, ठीक है। इसकी जो ये 3 लैग होती हैं, ठीक है। ये जो 3 लैग है, ये जो पहली लैग है बेस, कलेक्टर, एमीटर, इस तरह से दोस्तों इन्हें आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ये जो बीच वाला पॉइंट होता है ये हमारा होता है कलेक्टर, ठीक है ना। पहला बेस और ये बाद में एमीटर। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारे बेस, कलेक्टर, एमीटर, इस तरह के जो ट्रांजिस्टर हैं ये दोस्तों हमारे ऑडियो बोर्ड वगैरह में भी लगते हैं और जो हमारी सप्लाई वगैरह होती है उसमें भी लगते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये भी वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये भी देखिए, ये भी दोस्तों इसमें ट्रांजिस्टर दोस्तों पीएनपी भी आते हैं और एनपीएन भी होते हैं, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर दोस्तों वे भी होते हैं जो हमारे ऑडियो बोर्ड वगैरह में भी लगते हैं, इस तरह के भी ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है ना। बस इसका एक का नाम होता है पीएनपी और एक का होता है एनपीएन, ठीक है। ये दोस्तों देखिए, अब दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और दिखाता हूँ आपको। ये दोस्तों देखिए बारीक सा है बिल्कुल, देखिए, ठीक है। इन्हें बोलते हैं दोस्तों डायोड, ठीक है ना। जीनर डायोड बोलते हैं दोस्तों इन्हें, ठीक है ना। तो जीनर डायोड दोस्तों 2 तरह के होते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो है जीनर डायोड, ठीक है। एक होता है हमारा डायोड, ठीक है ना। ये दोस्तों देखिए, अभी इसमें शायद देखिए ये दोस्तों यहाँ पे लगे हुए हैं, ये जो ब्लैक कलर के हैं यहाँ पे, ये जो दोस्तों इस तरह के जो डायोड होते हैं ये हमारे हमेशा सप्लाई के पास लगे हुए होते हैं। जहाँ पे हम ट्रांसफार्मर की सप्लाई देते हैं ना, वहाँ पे लगे होते हैं। क्योंकि ये जो हमारे डायोड होते हैं ये हमारी जो सप्लाई आती है ना उसे प्योर डीसी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इनका काम ये होता है। ये भी 2 तरह के आते हैं। ये जैसे मैंने आपको दिखाया, ये हमारा एक ये रखा हुआ है नीचे, ये देखिए, ये जैसे जीनर डायोड था और ये है डायोड, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं आपको ये, ठीक है ना। इसमें देखिए ये वाले, तो इनका काम होता है दोस्तों हमारी जो हम ट्रांसफार्मर से सप्लाई देते हैं उसे प्योर डीसी में कन्वर्ट करना। मतलब जो हमारा बैटरी वाला करंट होता है उसे डीसी करंट बोलते हैं। तो जो इस तरह के जो सर्किट है दोस्तों हमेशा डीसी करंट पर ही वर्क करते हैं। आप सोचते होंगे ये एसी पर काम करते हैं, ये दोस्तों एसी पर काम नहीं करते हैं। जब हम ट्रांसफार्मर से सप्लाई देते हैं तो उससे यहाँ पे आने के बाद में ये हमारी जो सप्लाई यहाँ पे जो डायोड लगे हुए हैं ये इन्हें फिल्टर करके प्योर डीसी में कन्वर्ट करके तभी हमारे जो इस तरह के सर्किट है ना वो हमेशा डीसी करंट पर ही वर्क करता है। एसी पर कोई हमारा सर्किट काम नहीं करता है, ठीक है ना। कभी आप ये सोचते हो कि हमारा जो सर्किट है वो एसी करंट पर वर्क करता है, उसमें दोस्तों इस तरह से नहीं होता है। हमेशा जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो ट्रांसफार्मर जो है हमारी जो एसी सप्लाई आती है हम ट्रांसफार्मर को देते हैं, ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई निकलती है उसे हम फिर यहाँ पे लगाते हैं। उससे जो कन्वर्ट हो करके ये जो आप देख रहे हैं डायोड के द्वारा, कैपेसिटर के द्वारा फिल्टर होकर के प्योर डीसी बनती है। उसके बाद में इस तरह के जो हमारे बोर्ड होते हैं, चाहे कोई भी बोर्ड हो, किसी चीज़ का भी मदर बोर्ड हो, ठीक है, ये हमारा ऑडियो बोर्ड है, ऑडियो बोर्ड हो या किसी एलईडी लाइट वगैरह का सर्किट हो, किसी भी तरह का सर्किट हो दोस्तों इस तरह से ही वर्क करते हैं, ठीक है। अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं दोस्तों इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ, ठीक है। दोस्तों कुछ कंपोनेंट मेरे पास ये हैं और कुछ ये इसमें से मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये देखिए, ये जो आईसी लग रही है ये दोस्तों होती है हमारी ऑडियो आईसी। ये दोस्तों बहुत से प्रकार की आती हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जो जैसे पीछे लगी हुई है इसमें दोस्तों होती है हमारी 5 लैग लगी हुई है, ठीक है ना। ये 2030 आईसी है, 2050 भी आती है। इसमें बहुत सी ऑडियो आईसी आती हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो ऑडियो आईसी की भी एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और दोस्तों ये देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये दोस्तों इसे बोलते हैं दोस्तों रेगुलेटर आईसी। ये जो यहाँ पे लगी हुई है कैपेसिटर के पास में, इसे बोलते हैं रेगुलेटर आईसी। ये दोस्तों होती है 7805 इसमें लगी हुई है, ठीक है ना। इसमें 7812, 7815 इस तरह की मतलब बहुत सारी 78 सीरीज़ की बहुत सारी आईसी आती हैं। इनका दोस्तों क्या होता है, इन्हें रेगुलेटर आईसी बोलते हैं। इनका वर्क होता है मतलब हमारे फिक्स वोल्टेज देना, ठीक है ना। ये हमने दोस्तों इसमें इसलिए लगाया हुआ है, जो आप देखते हो ना अपने ऑडियो बोर्ड में ब्लूटूथ पैनल लगाते हैं, ब्लूटूथ पैनल के लिए दोस्तों इसका हम यूज़ करते हैं 7805 का, क्योंकि दोस्तों ये प्रॉपर हमें 5 वोल्ट देता है। और जो हमारा मतलब ब्लूटूथ पैनल होता है 5 वोल्ट पर वर्क करता है, ठीक है ना।
तो इसलिए ये जो 7805 है इसका हम प्रयोग करते हैं। दोस्तों आपने काफ़ी अपने ऑडियो बोर्ड में इस तरह की आईसी देखी होगी, तो ठीक है ना। तो दोस्तों आपको इसका नाम पता चल गया, रेगुलेटर आईसी भी बोलते हैं इसे। अगर आप रेगुलेटर आईसी भी बोल सकते हैं, 7805 भी बोल सकते हैं, 7805 भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये काफ़ी प्रकार की आती है, 7805, 12, 9, 8, 7, इस तरह की 7800 सीरीज़ की बहुत सारी आईसी आती हैं। इनका होता है फिक्स वोल्टेज देना, ठीक है। ये दोस्तों देखिए यार, ये यहाँ पे हमारे कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये कैपेसिटर, ये छोटा कैपेसिटर है, ये पीएफ है, ठीक है। ये हमारी एक आईसी है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं दोस्तों 4558 आईसी। इसका होता है वर्क बेस प्रोवाइड करना, ठीक है ना। ये दोस्तों होते हैं ना हमारे जो होम थिएटर होते हैं उसमें बूम बूम होती है, तो उसके लिए होता है। जब इसे लगा देते हैं ना, इसे लगाने के बाद ही हमारे जो सबवूफर में से आवाज़ आती है ना, वो बूम बूम की इस आईसी से ही आती है, जिसे 4558 आईसी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ बेस भी लिखा हुआ है। तो इस तरह से ही ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, इनसे ही मिल करके हमारा एक इस तरह का सर्किट तैयार होता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको किसी मतलब कंपोनेंट के बारे में डिटेल्स में जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।